तो बिहार में दिमागी बुखार, चमकी बुखार से हलाकतों की तादाद बढ़कर 132 हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में अब तक 107 बच्चे जाबाक हुए हैं, हाजीपुर में 11, जबकि समस्तीपुर और मोतिहारी में 5-5 बच्चे हलाक हुए हैं। इस बीच वजीर आला नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वजीर आला मुजफ्फरपुर के अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। बिहार में दिमागी बुखार से हलाकतों की तादाद अब तक बढ़कर 132 हो चुकी है। आज इतने दिनों के बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के अस्पताल का दौरा करने पहुंचे हैं, जब तमाम जो हलाकतें हैं उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 132 हलाकतों का आंकड़ा हो चुका है, अमवात का आंकड़ा हो चुका है। सुधीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। सुधीर, बताइएगा कि वजीर आला नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के अस्पताल के दौरे पर हैं, क्या वो इस वक्त मौजूद हैं? और साथ ही साथ बताइएगा उनके हमरा, उनके साथ कौन कौन से, क्या बड़ी टीम डॉक्टरों की उनके हमरा मौजूद है, माहिरीन की? आज 17वें दिन सीएम मुजफ्फरपुर आए हैं, जबकि 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। काफी दर्दनाक हालात है यहाँ, बच्चे बीमार होकर आ रहे हैं लगातार, और लगातार उनकी मौत हो रही है, और मौतों की संख्या अभी 107 हो चुकी है। फिलहाल यहाँ सीएम पहुंचे हैं, पीआईसीयू में बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, और उनके साथ सुशील मोदी जो यहाँ के डिप्टी सीएम है वो मौजूद है। साथ ही स्वास्थ्य महकमे के जो प्रधान सचिव हैं वो आ चुके हैं, और स्वास्थ्य विभाग के जो डायरेक्टर इन चीफ हैं, यहाँ के सिविल सर्जन हैं, एसकेएमसीएच के अधीक्षक हैं, वो तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। उसके अलावा प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। सीएम अभी अस्पताल के दौरे पर हैं। अभी वो 1 मिनट पहले बच्चों के पीआईसीयू में दाखिल हुए हैं, जहाँ बच्चों का इलाज चल रहा है। तो सीएम देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है। फिलहाल सीएम यहाँ मौजूद है, और बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है इसको देखने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। सुधीर एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन को बता दें कि सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में मौत का आंकड़ा 107 हो चुका है। अगर मजमूई तौर पर इस आंकड़े की बात करें तो 132 तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। सुधीर, लगातार अगर डॉक्टरों की बात करें मुजफ्फरपुर की सिर्फ, तो डॉक्टरों का कहना है कि संसाधन नहीं है, वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से हम जो जाने जो है नहीं बचा पा रहे मासूम बच्चों की। ऐसे में क्या नीतीश कुमार जब वहां पहुंचे हैं तो जो संसाधनों की जो कमी है, जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था, मरकजी वजीर सेहत जब वो दौरा करने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि तमाम सहूलियात जो है बहम पहुंचाई जाएंगी। क्या नीतीश कुमार इस ताल्लुक से लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, जो इंतजामिया उससे पूछ रहे हैं कि क्या वहां पर कोई कमी है जिसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वहां पर भारी कमी है वसाइल की, संसाधन की। ये बिल्कुल ये सही बात है कि मसाइल की बहुत कमी है। जितनी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ बीमार हुए हैं, लगभग 300 से ज्यादा बच्चे एसकेएमसीएच में पहुंचे हैं, और पीडियाट्रिक आईसीयू की बात करें तो ओनली 16 बेड, केवल 16 बेड यहाँ पीआईसीयू में है, जबकि 300 से ज्यादा बच्चे बीमार होकर यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर है बहुत बड़ी चुनौती है अस्पताल के समक्ष, और संसाधनों की तो बड़ी चुनौती है ही। इसको लेकर जब हर्षवर्धन आए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, या फिर मंगल पांडे थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उन तमाम लोगों को यहाँ इस बात से अवगत कराया गया था कि संसाधनों को बढ़वाया जाए। लेकिन जो हालात हैं उसमें यह संभव नहीं दिखता है, क्योंकि बच्चों की बीमारी बहुत ज्यादा है और यहाँ स्पेस कम है। पीआईसीयू बढ़ाने के लिए हॉल चाहिए, एसकेएमसीएच के पास हॉल नहीं है। और शर्मनाक बात यह है कि 5 साल पहले जब यहाँ हर्षवर्धन बतौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि 100 बेडेड पीआईसीयू यहाँ बनाया जाएगा, पेडियाट्रिक आईसीयू 100 बेडेड होगा। तकलीफ की बात है कि 5 साल के बाद इसकी कैपेसिटी आज भी 16 ही है। तो वो चीजें काफी मैटर कर रही है कि आखिर वो 100 होता तो बच्चों का इलाज बेहतरी से होता। हालात यहाँ यह है कि एक बेड के ऊपर 2 और 3 बच्चों को लेकर इलाज कराया जा रहा है। हालांकि पेशेंट्स इसके लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी चीज है। किसी का बच्चा बीमार होता है वो बेड शेयर करता है, पेशेंट शेयर करने देते हैं, और यहाँ के डॉक्टर्स लगे होते हैं। लेकिन संसाधनों की कमी जो है बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। जाहिर सी बात है सुधीर, लेकिन सवाल तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि वो रियासत जहां पर 40 सीटें हैं, जिसमें से 39 सीटें एनडीए के खाते में जाती है और 18 सीटें जेडीयू के खाते में जाती है, ऐसे में अगर आवाम ने उन्हें नुमाइंदा बनकर चुना था तो क्या इसी दिन के लिए उन्हें चुना गया था कि उनके बच्चे जो हैं वो तड़पते बिलखते रहेंगे, और सीएम जो है वो 10 से 15 दिन के बाद, 17 दिन के बाद पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल? सवाल उठ रहा है, ये सवाल सीएम के समक्ष, पूरे इंतजामिया, पूरे महकमे के समक्ष ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर
ये किस तरीके की सरकार है, जनता ने इतना भरोसा किया था। और सवाल उठ रहा है कि 40 लोकसभा की सीटों पर में 39 सीटें इस सरकार को लोगों ने दिया अपना भरोसा करके, लेकिन उस भरोसे का फलसफा साफ साफ दिख रहा है कि आखिर उस भरोसे पर यह सरकार या फिर ये जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है कितने खरा उतरा है। तो ये क्या चीजें साफ साफ दिख रही है, क्योंकि लोग जो अपनी सरकार पसंद की सरकार बनाते हैं तो अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी, उनकी पढ़ाई, उनकी आवाज, सुरक्षा, ये तीन चीजें डेमोक्रेटिक सेटअप में होती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है और हर हाल में उनको सिक्योर करना पड़ता है। लेकिन हेल्थ के मसले पर बिहार सरकार किस तरीके से फेल है उसका एक बड़ा मुजाहरा एईएस ने दिखा दिया है। 130 बच्चे पूरे राज्य में मरे हैं, जिसमें 107 बच्चे केवल और केवल मुजफ्फरपुर में मरे हैं और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे मरने वाले बच्चों की संख्या 80 से ज्यादा है। तो ये तमाम जो फिगर्स हैं वह दिखा रहे हैं कि ये सरकार कितनी संजीदा है बच्चों के प्रति, और संजीदा है भी तो कितना काम कर पा रही है, जो दिखा रही है। जो भी लोग यहाँ आते हैं संवेदना जताते हैं, दुख जताते हैं कि हमारे बच्चे हलाक हो गए, लेकिन जो बात जाहिर सी बात है। और यही सवाल उठता है कि बड़ी देर कर दी जनाब आते आते, आप जनाब आए हैं तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए सुधीर की जो संसाधनों की कमी है और जो तमाम मुश्किलात है, अब ये मौत का आंकड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, 132 पर ही रुक जाएगा? सुधीर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? लगता है हमारा राब्ता कट चुका है। सुधीर से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वजीर आला नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के अस्पताल के दौरे पर हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनके हमरा नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी भी मौजूद हैं।